चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 5 में सेकेंड पार्ट में देखेंगे खानाबदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भील जाति के बारे में जाने थे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादकों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने घुमंतू परिवार व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी नदियों से जोड़ती है। यहाँ मेवे इकट्ठा करके उसे ऊंट पर लादा जाता था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसे वस्तुएं भारत लाते थे और बाजारों एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। देखिए, ये यहाँ पर व्यापार का काम हो रहा है। पहले इसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट्स वाला देखेंगे। जानवर पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीदे फरोख्त करते थे, मतलब सामान लेन देन का काम करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा डाटा कहलाता था। किसका? बंजारा लोगों की जो थे उनका कारवे को डाटा कहा जाता है। इसे नोट करना है। सुल्तान दादा नहीं के कहा था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों एवं अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 10,000 बैल अनाज ढोने होंगे। पहले इन शॉर्ट चीजों को भी देखते हुए चलते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील, भ्रमण मतलब घूमना होता है। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और अन्य नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबी इन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। चलिए इसे देख लेते हैं। बंजारे क्या होते हैं? बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारे का वर्णन किया। चलिए, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक डाटा से हुई जिसमें
14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे, मतलब जानवरों के ऊपर अनाज रखा हुआ था बोड़ा में करके। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। आज जैसा नहीं है, जो पत्नी घर में और बच्चे घर में और पति बाहर कमाने गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले बीवी बच्चे सभी को लोग साथ लेकर और आया जाया करते थे, मतलब इधर उधर जाते थे। एक डाटा में कई परिवार होते थे। उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टाडा में 6 से 7 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। इसे भी नोट कर लीजिएगा। टाडा लोग जो थे उसमें 6 से 7 लोग रहते थे। उसमें 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे अपने गाय बैल पर ही सामान उतारने के बाद उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि जहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करे कि आजकल गांवों में शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीके से यह किन मायनों में भिन्न है। भिन्न मतलब अलग होना, किस प्रकार से अलग है। आजकल तो कहीं से कहीं भी किसी भी सामान को हम लोग गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि देश से विदेश सफ़र हो रहे हैं। सामान दूसरे देश से भारत में आ रहे हैं और भारत के सामान दूसरे देश चले जा रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। कई पशुचारी जनजातीय मवेशी और घोड़े जैसे जानवर को पालने और पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वाले भी भिन्न जातियां भी एक गांव में दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, मतलब जो इधर से उधर घूमने वाले लोग होते थे सौदागर का काम करते थे, मतलब बेचने लेने देने का। नृतक मतलब जो नाचने वाली होती है। गायकों मतलब गाने वाला। नृतकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ होती थी, मतलब नाचने गाने वाले लोग भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका भोजन कैसे चलेगा। इसीलिए जो भिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, मतलब जहाँ तहाँ लोग जाकर और ऐसी प्रदर्शन करते थे, उसके बदले उन्हें खाने पीने या पैसा मिल जाता होगा। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जातियां और सामाजिक समूहों को
जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्रातः शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा गया। संगठित ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता मिली है। वर्ण की बजाय समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उद्यान के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के काम काज तय किया जिनमें वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाए गए मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल है। बहुत गर्मी है। ग्यारहवीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की तरह जगह ले ली। विशेषता कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। सांसदों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल कुछ प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई है। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफी पहले इस्तेमाल को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। मतलब लोगों ने बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलावों से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण हैं निम्नलिखित। अभी ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नज़दीक से एक नज़र, गोंड, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए लाइक, शेयर और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और हम यूट्यूब पर आएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि किस चीज़ का रिवीजन करवाना है। वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव आप लोग जैसा बोलेंगे उस चीज़ का करवा देंगे। आप लोग चाहें तो सीटेट का भी करवा सकते हैं या बीपीएससी क्वेश्चन
का भी ये सेट लगवा सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिएगा। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि NCERT किसी को हर्जा नहीं करेगा, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जय हिंद, बाय।